केजीएफ ने हमें रॉकी भाई का कैरेक्टर तोहफे में दिया, एक आइकॉनिक कैरेक्टर जो सालों सालों तक लोगों को याद रहेगा। अब यश 3-4 साल के बाद टॉक्सिक में आ रहे हैं, राया का कैरेक्टर जब जो मुझे लगता है कि शायद हमें हो सकता है केजीएफ के जो कैरेक्टर रॉकी भाई को भी छोटा फील करा दे। देखिए बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं टॉक्सिक के बारे में, उनको लग रहा है वेस्टर्न कल्चर, क्लासी, ये वो, सेक्स, न्यूडिटी, क्या सीन दिखा दिया रॉकी भाई ने, फलाना धमाका। मुझे एक और बात लगती है यश की इस टॉक्सिक मूवी के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर हमें यश के जख्म देखने को मिलेंगे। और जख्म तो बहुत लोगों के मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे भी बड़े वायरल हो रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कुछ लोगों को ऑर्गेज़म आ रहा है ये सोच के कि भाई हिंदी के अंदर टॉक्सिक मूवी का भूत बनेगा। अब आने दो यश की टॉक्सिक मूवी को धुरंधर 2 के सामने, अब दिखाएंगे कि भाई साहब असली है क्या, और भाई इनको सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट चाहिए। चलो देखते हैं, बात करते हैं सारी इस वीडियो में। क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। एक दिन के अंदर 20 करोड़ लोगों से ऊपर तक आपका टीजर जब पहुंचता है, आपका एसेट जब पहुंचता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उस मूवी का जो हाइप है वो बहुत बड़ा है। देखिए अमूमन अभी क्या है ना कि कुछ टाइम से आपने देख लिया होगा यार, रिसेंट एग्जांपल राजा साहब का, सिंस द अनाउंसमेंट कई मूवीज का बहुत क्लियर होता है ना, इनके किसी भी एसेट को कोई उतना तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फैंस हो नहीं हो, आपको अंदर से पता चल जाता है यार, वो एक्साइटमेंट लेवल आता ही नहीं है। टॉक्सिक मूवी का एक्साइटमेंट लेवल एट द डे ऑफ अनाउंसमेंट था। देखिए मैं अभी मूवी के बारे में जब थोड़ा पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि ये मूवी इंसेप्ट जो हुई थी, ये मूवी का जो आइडिया आया था वो 2018 में यश की बात चल रही थी मलयालम डायरेक्टर गीतू मोहनदास। तो आप मान के चलो अगर 2018 में बात भी चल रही थी तो इट टुक अराउंड 8 ईयर्स टू प्रॉपरली पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को फुली एग्जीक्यूट करना। अब वो 8 साल के बाद बंदे मेहनत कर करा के सब उतर रहे हैं, तो वो बेवकूफ तो है नहीं। मैं कई सोशल मीडिया अकाउंट्स देखता हूं, कई यूट्यूब चैनल देखता हूं, मतलब वो कितने ज्यादा बंदे कॉन्फिडेंस में है, मैं कॉन्फिडेंस मतलब फुल ओवर कॉन्फिडेंस में है, आने दो टॉक्सिक को दिखाते हैं, मतलब आप क्या हो जाएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि बॉक्स ऑफिस किसी के बाप का तो है नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तो खुद सही बता रहा हूं, लास्ट 15 साल के अंदर अंदर मैंने बहुत बड़े बड़े सरप्राइज होते हुए देखे। दूसरी चीज ये है कि किसी एक मूवी का जीतना, किसी एक मूवी का हारना, उससे एज अ सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर या एज अ ऑडियंस ऑल्सो पकड़ लो, आपको किस बात की भाई साहब जीत मिल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। धुरंधर 2 एक बहुत बेहतरीन पिक्चर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरे मतलब जी जान से यार उस मूवी के लिए सपोर्ट है। बिकॉज इसलिए नहीं कि वो वर्सेस का खेल चल रहा है, बिकॉज उस मूवी ने ना प्राउड फीलिंग करवाई है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टॉक्सिक यश कि आप मूवी को डंके की चोट पे बोलकर गए हो भाई साहब कि ये मूवी को फ्लॉप होने से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मतलब नाम नहीं लेते, टॉपिक को डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूं कि इस मूवी का अब देखते हैं असली औकात यश की, अब दिखाई देगी छपरी, फलाना धमाका, ये वो। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, ये तो सबकी अपनी राय होती है, इसको हम बहुत ज्यादा फोकस करके बात नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यश की इस मूवी का जो एसेट है, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूं। मैंने अगर 4 लोगों के साथ बात, मेरा क्लोज ग्रुप जो है फ्रेंड सर्कल, या 5 लोग, अगर उनसे मैंने बात करी है ना, 5 का रिस्पॉन्स ये था कि ये मूवी देखने जानी है। उनका रिस्पॉन्स ये नहीं था कि हमें धुरंधर 2 नहीं देखनी, और वो मैटर करता भी नहीं है, आप बात को समझो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि धुरंधर 2 की आंधी, एक न्यूट्रल ऑडियंस, अगर मैं दिल्ली में बैठा हुआ या नॉर्थ की मार्केट की बात करूं तो मैं आपको वो पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि अगर एक बंदे ने सोच लिया था कि धुरंधर 2 तो देखनी है, अब तो सबको पता है, उसके ऊपर अगर एक वो टीजर देखता है किसी मूवी का, वो भी यश की टॉक्सिक मूवी, उसको पता है यश कौन है, केजीएफ ये वो, एंड वो ये डिसाइड कर लेता है भाई मूवी तो ये भी देखनी है, तो आपको क्या लग रहा है हिंदी मार्केट को वो छोड़ देगा? और खुदा ना खास्ता भाई साहब, अगर टॉक्सिक की रिपोर्ट्स जैसी ये मूवी का टीजर है, जैसा ये परसीव हो रहा है, अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स, कुछ ऐसा सिनेमा देखने को मिल गया, हिंदी मार्केट ने अगर पकड़ लिया, ये मूवी रुकने का नाम नहीं लेगी। इतनी सुपर सोनिक स्पीड से आगे निकलेगी ना। देखिए मैं डाउन साउथ की तो अभी बात कर नहीं रहा हूं, और ना ही मैं ओवरसीज की बात कर रहा हूं, बिकॉज मुझे वहां का रिजल्ट्स मोर और लेस पता है क्या कुछ होने वाला है। और बात
एकदम वर्सेस वाला क्लैश में भी धुरंधर के साथ भी नहीं कर रहा कि नहीं ये जीते ये हारे, बिकॉज आई नो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि कंटेंट जिसका बढ़िया होगा ना वो ही चलेगी। धुरंधर के पास जरूर एक फ्रेंचाइजी का एडवांटेज होगा, तो है क्या हो गया, उनका फर्स्ट पार्ट भी तो बढ़िया बना है ना, लेट अस बी वेरी न्यूट्रल ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। एंड अगर यश गीतू मोहन दास के साथ मिलके उस दिन पे अपनी मूवी कर रहा है तो ही इज नॉट मैड भाई। 400-500 करोड़ का मूवी का बजट है, वो बंदा पागल नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हिंदी मार्केट में स्क्रीन्स की भसूड़ी पड़ेगी, और ये भसूड़ी पड़ेगी सिर्फ पहले दिन के बाद अगर रिपोर्ट्स आउट हो गई। एंड आपको मैं बता दूं, राजा साहब रिलीज हुई है, पुअरेस्ट रिलीज, पुअरेस्ट रिस्पॉन्स, पुअरेस्ट एडवांस सब। इवन देन हिंदी मार्केट से 6.25 करोड़ का कलेक्शन पहले दिन करके ले गई थी। अब 6.25 ये नहीं मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूं मरी हुई पिक्चर का 6.25 करोड़ का कलेक्शन। तो ये जो टीजर मैंने, और मैं राजा साहब का टीजर भी किसी ने नहीं देखा होगा हिंदी में, तो मेरी किसी से बात भी नहीं हुई। यश का ये टीजर, ये टॉक्सिक का जो टीजर है, ये भाई साहब 20 करोड़। अब अभी एसेट्स आने हैं, ट्रेलर आने हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज दिखा देनी है जो सर पकड़ के हम सबके सब बैठे रहेंगे। बट आई थिंक एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको बोलना चाहूं, देखिए ये सिनेमा है, सिनेमा में हमेशा बढ़िया चीज की जीत होगी। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे तो यश चोपड़ा साहब, हमारे लेट श्री यश चोपड़ा साहब, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चर बनाई। वो बेचारे वो एक यश वो थे जो चुनिया ही घुमाए जा रहे थे और इधर स्विट्जरलैंड में हीरोइनों को ले जाते। एक हमारा ये यश राया भाई साहब आया, इसने पंप दे के कहाँ बम नहीं फोड़ा। देखिए दिल्ली में हिंदी मार्केट में बड़ी टेंशन है भाई, ईएमआई को लेके टेंशन है, रिलेशनशिप्स को लेके टेंशन है, जॉब को लेके टेंशन है, फैमिली को लेके टेंशन है। मतलब उसमें अगर कोई बंदा ऐसी मूवी देखने चला जाएगा ना जहां पे इस तरीके से प्रेशर रिलीज हो रहा है तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। मेरा पॉइंट ये है कि अच्छी बात ये है कि टॉक्सिक की बात हो रही है, और ना कि सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स में हो रही है। टॉक्सिक की बात थोड़ा सा भी जो मतलब इसको अपने अगर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा को ओपन कर रहे हैं ना, वो लोगों की नजर टॉक्सिक पे जा रही है, और कुछ फ्रेंड सर्कल आपस में बात कर रहे हैं और कर रहे हैं इसके कंटेंट के लिए बात। ये बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ आप ये मत सोचना कि वो सीन दिखा दिया भाई, वो सीन व्यूअरशिप के लिए नहीं, वो सीन का कनेक्शन जो है ना, वो जो सीन को राइट किया गया उसकी बात चल रही है। भाई देख बंदा लग क्या रहा है, भाई ये बंदे का ऑरा है। इस तरीके की बातें चलनी अच्छी होती हैं। ये सिनेमा के लिए भी अच्छी हैं, ये हमारे लिए भी अच्छी हैं, ये आपके लिए भी अच्छी हैं। और ये जो यश की टीम है उनका जैसे धुरंधर के सामने एक बड़ा क्लैश आने वाला है, तो उनके लिए ये सब चीजें अच्छी है। और लेट अस होप कि जो इनका आने वाले एसेट्स हैं, विच इज मोस्ट प्रॉब्ली उनका एक ट्रेलर आएगा। आई थिंक ट्रेलर तो अभी नहीं निकालेंगे, मुझे लगता है 10-15-20 दिन पहले ट्रेलर निकालेंगे, और कुछ इवेंट टाइप सा होगा, बड़ा होगा। देखते हैं क्या कुछ होता है, बिकॉज ये बंदा अभी भी साइलेंट है। देखो मुझे कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं दिख रहा, बस सोशल मीडिया अकाउंट पे आके तो पोस्टर रिलीज कर रहा है। और लड़कियों का भी कैरेक्टर है, फीमेल लीड्स हैं यार, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। इतना क्यों मतलब हम उसमें वो हो जाते हैं कि नहीं यार नहीं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये बहुत भयंकर चैलेंज जा सकता है धुरंधर टीम के ऊपर। और ठीक है, जा रहा है तो जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर दोनों मूवीज बढ़िया होंगी, दोनों चलेंगे। देखो भसड़ आती है हमारे जैसों को जब हमें हैंडल करनी होती हैं चीजें, वहां पे प्रॉब्लम आती है। आप लोगों को क्या है, सुबह से एक शो जाओ, दोपहर शो जाओ, नेक्स्ट डे कोई और शो चले जाओ। अगर मूवी बढ़िया हुई, मेरे से लिख के ले लो, काफी सारे लोग दोनों मूवी को कैटर कर लेंगे। पर लेट अस सी कि हिंदी में 5000 स्क्रीन हैं यार, कि वो स्क्रीन कैसे डिवाइड होंगी। पहले दिन का कलेश ज्यादा रहेगा, फिर हमें रिस्पॉन्स दिख जाएगा, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से आगे चीजें बढ़ती हैं। बट नेवर अंडर एस्टिमेट द CEO, एज ही सेड यश द बॉस। टेक केयर, बाय बाय।